ये हम अति रोचक समाचारों की बात करें। अभी अभी सूत्रों से ज्ञात हुआ है और अब ये कन्फर्म भी हो गया है कि नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को मंत्री पद से, पीएम पद से त्याग पत्र दे देंगे। कन्फर्म हो गया और उन्होंने अमित शाह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। जैसे ही उन्होंने घोषणा की, भाजपा में और बगावत हो गई अमित शाह के खिलाफ और सांसद खड़े हो गए। 11 सांसदों ने घोषणा कर दी कि वे मतदान में करने नहीं जाएंगे। भाजपा को करारा झटका लगा और दक्षिण के जितने भी सांसद थे ना, सबने कह दिया कि हम रेड्डी के समर्थन में हैं। इससे भी बड़ा झटका लगा। नायडू ने भी ऐलान कर दिया सब कुछ होगा। अब जहाँ तक बिहार का सवाल है, बिहार में जेडीयू के सिर्फ 3 सांसदों को छोड़कर बाकी सब जेडीयू के सांसद किसी भी हालत में रेड्डी को समर्थन देंगे। और 49 सांसद ऐसे हैं जो ना भाजपा में, ना कांग्रेस में, ना गठबंधन में हैं, वे भी है ना रेड्डी को समर्थन देने के लिए तैयार हो गए। मामला बड़ा पेचीदा हो गया। अब यहाँ पर होगा क्या? रालोद ने भी बगावत कर दी। यूपी के अनेक सांसद बगावत पर हैं और जो राजनाथ सिंह और रिजिजू जो नाटक कर रहा है ना, वो नाटक भी फ्लॉप हो गया। अब होगा क्या? कल यदि इंडिया गठबंधन का उपराष्ट्रपति चुना जाता है तो यह मोदी सरकार अल्पमत में सिद्ध हो जाएगी। और यदि वो अल्पमत में सिद्ध हुई तो राष्ट्रपति सरकार को भंग भी कर सकती है। यदि भंग नहीं करेगी तो राष्ट्रपति शासन भी लगा सकती है। और ये मोदी जी ने जो नाटक किया था ना राष्ट्रपति से मिलने का, ये चाहते थे कि देश में आपातकाल की घोषणा कर दी जाए, किंतु कर नहीं सके, डर गए, क्योंकि ये आपातकाल की घोषणा हो जाती ना तो इनकी और फजीयत हो जाती। खैर, अब जो भी हुआ, अभी अभी जो समाचार चल रहा है, मुझे भी समाचार मिला कि मोहन भागवत को सुरक्षा, विशेष सुरक्षा देने के नाम पर उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। सच क्या है अभी कुछ भी नहीं है। सच क्या है ये सामने आना है, वास्तव में क्या हुआ है। और यदि ऐसा हुआ है ना तो इस गुजराती गैंग की और हालत खराब हो जाएगी। मामला अति रोचक है। गडकरी जी ने तो खुली बहिष्कार कर दिए, उनके साथ संघ के 44 सांसद हैं और कुल मिलाकर लगभग 158 सांसद इस रेड्डी के समर्थन में वोट करेंगे, जो राधा कृष्णन को नहीं देंगे। तो इससे भी चिंता का विषय बना हुआ है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या देश में क्या होगा। अब कौन त्यागपत्र देगा? मोदी त्यागपत्र देंगे ही, कोई सवाल ही नहीं है, दे ही रहे हैं वो तो। अब यदि गठबंधन का उपराष्ट्रपति बन गया तो इनकी और फजीयत हो जाएगी। सरकार अल्पमत में, ये जो कल का चुनाव है ना, इसको फ्लोर टेस्ट ही मान लिया जाएगा और फ्लोर टेस्ट मानते से ही राष्ट्रपति इस गुजराती गैंग मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर देगी। ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं और हो जाना चाहिए। और यदि राष्ट्रपति जी ने ऐसा नहीं किया ना, कल की बात है, कल हम एक विशेष बात करेंगे चुनाव का परिणाम आ जाने के बाद। अभी यहाँ पर मैं संघ के लोगों से भी संपर्क कर रहा हूँ, परंतु सब मौन है, हाथ ऊंचे कर रहे हैं कि हमें कुछ नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता। अब ये जो है, अभी तो दिल्ली से ही खबर होगी और हमारे जो यूट्यूबर साथी हैं वो इस खबर का सत्यापन करेंगे कि क्या वास्तव में मोहन भागवत जी को सुरक्षा के नाम पर हाउस अरेस्ट किया गया। अब यहाँ पर जनता ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया और इतना बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि हद से ज़्यादा। यदि उपराष्ट्रपति त्याग पत्र देते हैं
तो त्यागपत्र वाला टाइप वाला कभी मान्य नहीं होगा। उनके ओन हैंडराइटिंग वाला त्यागपत्र होना चाहिए। तो क्या धनखड़ जी ने खुद त्यागपत्र लिखकर राष्ट्रपति को दिया? इसकी भी जांच हो रही है, मामला की जांच की मांग हो रही है। अब यहाँ पर राष्ट्रपति जी को चाहिए, मुर्मू जी को, कि वो धनखड़ जी का कौन सा इस्तीफा उन्हें मिला है, टाइप किया हुआ मिला के या ओन हैंडराइटिंग वाला मिला के, उसको सार्वजनिक कर दी। और यदि मुर्मू ने सार्वजनिक कर दिया ना तो बड़ा मामला उजागर हो जाएगा। यदि राष्ट्रपति जी ने खुद को अब ये करना पड़ेगा कि धनखड़ जी ने कौन सा त्यागपत्र दिया। यदि ओरिजिनल दिया गया और ओन हैंडराइटिंग वाला दिया गया तो ये मान लिया जाएगा कि हाँ, धनखड़ जी ने अपनी स्वेच्छा से त्यागपत्र दिया। और यदि टाइप वाला त्यागपत्र राष्ट्रपति जी ने सार्वजनिक कर दिया तो ये माना जाएगा कि ये त्यागपत्र धनखड़ जी ने नहीं दिया, और जो ये त्यागपत्र है ना, ये संविधान के विरुद्ध है। संविधान में जो वर्णित प्रक्रिया है ना, उसके विरुद्ध है। इसलिए ये जो धनखड़ जी का जो त्यागपत्र है वो अवैध माना जाएगा। चलिए, मान लीजिए ये भी हो गया, कल चुनाव भी हो गया। चुनाव में कोई भी नया राष्ट्रपति बन गया तो अब इस उपराष्ट्रपति के सामने सारी स्थिति है। तो जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है ना, इसको न्यायालय में चुनौती दी जाएगी। यदि इंडिया गठबंधन जीत गया ना तो बिल्कुल चुनौती देंगे ये लोग। मामला बड़ा पेचीदा फंसता जा रहा है और आखिरकार होगा क्या? तो फिर यहाँ पर जब यदि मुर्मू जी ने धनखड़ जी का टाइप वाला जो त्यागपत्र दे दिया ना, तो वो तो अवैध हो जाएगा, वो मान्य ही नहीं होगा। तो फिर क्या स्थिति बनेगी? अब मान लीजिए कि रेड्डी जी चुनाव जीत गए तो एक तरह से चुनाव प्रक्रिया तो हो ही गई, अब हो गया। मगर अब जो यदि उनका धनखड़ जी का त्यागपत्र असंवैधानिक माना जाएगा तो फिर वो स्थिति में क्या होगी, वहाँ पर कैसी स्थिति बनेगी, इसका समाधान क्या होगा, इस पर भी अब विचार करने की ज़रूरत है। हमारे संविधान विशेषज्ञ इस बात पर जरूर विचार करेंगे। और यहाँ पर एक सवाल उठेगा कि आखिर धनखड़ जी का टाइप किया हुआ त्यागपत्र किसने टाइप करवाया, किसने वहाँ पर पहुँचाया राष्ट्रपति जी के पास में, इसकी भी जांच होगी। चलिए, अब ये तो मामला है, तो कल के बाद इस पर चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि जो चुनाव में फर्जी वोटिंग हुआ है ना, 50 सीटों पर फर्जी वोटिंग हुआ है। इसकी जांच सीआईडी सौंप दी गई। सीआईडी ने जांच भी कर ली और वो चुनाव आयोग को अनेक प्रकार के प्रश्न कर रही है, किंतु चुनाव आयोग वो जवाब नहीं दे रहा। सीआईडी में भी ये उलझ गए यहाँ पर कि किस प्रकार का ये फर्जी वोटिंग करके ये चुनाव को प्रभावित किया, चुनाव परिणाम को प्रभावित किया है और देश के साथ, प्रजातंत्र के साथ गद्दारी की है। ये भी मामला बड़ा विचित्र है, आपके सामने हमने प्रस्तुत किया है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या होगा आखिरकार। अब मोदी जी के बाद अमित शाह क्या करें? अमित शाह के खिलाफ तो भाजपा ही भी है, वो कोई पसंद ही नहीं करता है। तो अब ये मोदी जी फिर धन संकट में। तो अब गडकरी जी है, अब गडकरी जी के साथ जो सांसद है और पूरा इंडिया गठबंधन गडकरी जी के पक्ष में है, तो वे देश के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं और होंगे, ये भी तय है। इन्होंने नाजी गैंग ने, गुजराती गैंग ने उनको जितना बदनाम करने का प्रयास किया ना, वो भी सारा बेकार होगा, सारे षड्यंत्र नाकाम होगा। चले, अब ये बात भी हो गई है, अब देखते हैं क्या क्या होता है। अब ये कल के बाद ही बहुत कुछ राजनीति में परिवर्तन होगा। जैसे कल चंद्रग्रहण हुआ ना, पूर्ण चंद्रग्रहण, सूर्य पूरा लाल हो गया था, ऐसे नज़ारे आए, सब कुछ हुआ। तो अब भारत की राजनीति में भी
कल के बाद नए नज़ारे और नए दृश्य देखने को मिलेंगे। कौन काला होगा, कौन सफ़ेद होगा, कौन लाल होगा, ये सब कल रात को स्पष्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये तो हमने जो यहाँ की बातें की ना, ये अपने देश की बातें हैं, चलती रहेगी, सब कुछ होता रहेगा। पर जो आइए हम अब थोड़ी विदेश की बात करें। अब पुतिन भी बेचैन हो गए हैं कि क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। यूक्रेन मान नहीं रहा है और यूक्रेन का आक्रमण रुक चालू है और पुतिन का भी नरसंहारी रूप चालू। अब यहाँ पर गाजा के लिए है ना 40 देशों के जहाज पहुँच रहे हैं। ये भी एक समाचार आया है, बड़ा विचित्र समाचार के। मगर इससे ज़्यादा खतरनाक और विचित्र समाचार तो दूसरा है कि जो इजराइल ने हुतियों पर हमला किया, उनके कुछ सैनिक कमांडरों को मार डाला, तो इससे हुती और बेहद नाराज हो गए और वो इतने नाराज हुए कि उन्होंने इजराइल के एयरपोर्ट पर हमला कर दिया। वहाँ पर बड़ी भगदड़ मची और इसी के साथ ही इजराइल पर और हमले किए। वहाँ इजराइल में सायरन बज रहे हैं, भगदड़ मची हुई है। ये तो इतना स्थिति हो गई, तब हो गया। किंतु अब हुतियों ने हजारों की संख्या में ड्रोन तैयार कर दिए जो इजराइल पर सामूहिक रूप से एक साथ हमला करेंगे। अरे 1, 2, 5, 10, 20, 25 होना तो उनको गिरा सकते हैं। अब यहाँ हजारों की संख्या में जब ड्रोन जाएंगे तो क्या होगा, इजराइल की स्थिति बड़ी खराब हो जाएगी, फिर से युद्ध शुरू हो जाएगा। और हो सकता है कि अब जो यूनान है ना और हुती इजराइल पर मिसाइल से भी हमला कर दें। ड्रोन हमले के साथ साथ मिसाइल हमले भी हो जाएंगे, तो आखिरकार इजराइल को इतने हमले का सामना करना बड़ा कठिन हो जाएगा। अब जो भी क्या होता है क्या नहीं होता है ये देखने को मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारी बातें आएगी। अब और भी बड़ी विचित्र विचित्र बातें हैं। हाँ, एक बात है, अभी चुनाव आयोग तो और फजियत में आ गया। आज सुप्रीम कोर्ट में फैसला हुआ, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, चुनाव आयोग ने अपनी दलील दी, किंतु सुप्रीम कोर्ट ने तो स्पष्ट कह दिया कि आधार कार्ड को बार बार डॉक्यूमेंट मानना चाहिए, जिसके जो वेद अधिक जो आधार कार्ड दिया है ना, आप उसका नाम नहीं कर सकते, उसको मताधिकार में शरीक करना पड़ेगा। और ये बिहार में ही नहीं, जहाँ जहाँ पूरे देश में जब एसआर किया जाएगा ना, तो आधार को भी बार बार डॉक्यूमेंट माना जाएगा। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने तो आज चुनाव आयोग को बहुत फटकार लगाई। उन्होंने कहा हमने जो 1 बार 2 बार 3 बार आदेश दे दिए, किंतु आपने आदेश को फॉलो नहीं किया, ये अपराध है, मानहानि का प्रकरण बनता है। तो अब इसके साथ ही न्यायालय ने क्या कहा आपको पता है? उन्होंने कहा कि जो हमारा आदेश होता है ना, वो फैसले का एक रूप होता है और हम उसी को बाद में फैसले में इंगित कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आधार कार्ड को ही मान्यता दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। अब इसके आगे अब कुछ भी नहीं हो सकता। तो और ये गणेश कुमार और राजीव कुमार बुरे फंस गए हैं, इनको तो अब जेल होगी। और मैं तो कह रहा हूँ कि जेल का इनको इतनी कड़ी से कड़ी सज़ा दे देना चाहिए कि जो भी चुनाव आयोग हो, मुख्य चुनाव आयोग हो, मुख्य चुनाव आयुक्त हो, दूसरे चुनाव आयुक्त हो और राज्यों के चुनाव आयुक्त हों, वे भी कांपने लगे कि नहीं, अब तो निष्पक्षता से और ईमानदारी से काम किया जाए। मामला बड़ा रोचक स्थिति बनती जा रही है, अब देखते हैं। हाँ, आज उज्जैन में जो 3 पुलिसकर्मी की कार क्षिप्रा में गिर पड़ी थी, उसमें एक टीआई अशोक शर्मा का तो शव कल ही मिल गया था। आज जो एक सब इंस्पेक्टर नीलामा थे, उनका शव नदी में बहते हुए 5 किलोमीटर दूरी पर मिला। चलो भाई, अब मिल तो क्या करें, दो इतना। अभी एक शव और बाकी है, वो महिला आरक्षक अमिता पाल का, उसके भी खोज जारी है। यहाँ पर हुआ क्या कि अंडरग्राउंड
जो वाटर कैमरे मंगाए गए थे उसकी मदद से पूरी प्रक्रिया चल रही। ये उज्जैन का एक घटनाक्रम था, उसमें आज एक दूसरी सफलता मिली शव प्राप्ति की। अब तीसरी की भी हो सकता है कि रात को या कल या कहीं दूर 5 किलोमीटर 6 मीटर 7 किलोमीटर तक जहाँ कहीं भी होगा वो मिल सकता है। अब पूरी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, खोज जारी है। ये आज के जो महत्वपूर्ण समाचार थे ये हमने आपको प्रेषित किए। और अब एक बात बता दूं, एक बहुत बड़ा सवाल उठा कि आखिरकार नागरिकता की पहचान क्या, नागरिकता का प्रमाण क्या। आज तक भारत में इस प्रकार का ऐसा कोई डॉक्यूमेंट या कोई प्रमाण पत्र ऐसा नहीं था कि जो ये प्रमाणित करे कि ये आप भारत के नागरिक हैं और वो हर नागरिक ने परिवार के पास में हो। ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, न प्रक्रिया थी। जो पुराने जो हैं लोग हैं परंपरागत रूप से चले आना है, भारत के नागरिक हैं तो हैं। जो भारत में जन्मा है वो भारत का नागरिक है, ये पूरा मूल सिद्धांत। और ये जो जन्म प्रमाण पत्र और ये इसकी जो बात हुई है ना, ये तो बहुत अभी की बात है, ज़्यादा लंबे समय की बात नहीं है। इसलिए अब नागरिकता का प्रमाणीकरण पत्र कौन सा होगा क्या और कौन सा लागू किया जाएगा, यदि नहीं है तो उसको बनाना पड़ेगा, हर परिवार को बनाना पड़ेगा कि परिवार को, अरे ये जो नागरिकता को है ना, ये परिवार यूनिट में जोड़ दो। परिवारों की जो बनी हुई है ना, सब कुछ बनी हुई है उनकी, परिवार को सारा विवरण है ये क्या, तो उसके आधार पर ही नागरिकता प्रमाणित हो जाएगी। अब आप कहोगे कि नहीं, आप पे तो 100 साल पुराना रिकॉर्ड लाओ, वो लाओ, कोई नहीं ला सकेगा। और जो ये नियम बना रहे हैं ना, शायद उनके 4 फादर्स का जन्म प्रमाण पत्र उनके पास भी नहीं होगा। ये भी एक बड़ी विचित्र बात हो रही है। तो अब यहाँ पर एक ऐसा कोई प्रारूप बना देना चाहिए कि नागरिकता प्रमाणित हो। अब नागरिकता प्रमाणित करने के तो अनेक तरीके भी हो सकते हैं, जिनके जो स्थायी मकान है वो है। अब मान लीजिए कि जो भारत जो विभाजन के बाद की स्थिति क्या थी, जो विभाजन के बाद यहाँ रह गए वो तो वो नागरिक हैं ही, कोई सवाल ही नहीं है। जिनको पाकिस्तान में जाना था वो चलेगा, ये भी ठीक है। अब एक हमारे पड़ोसी देश में भी बड़ा बवाल मच गया, नेपाल में। आप यकीन नहीं मानेंगे कि वहाँ पर इतना विरोध हुआ छात्रों का ने उनका कि 12,000 लोग नेपाल की संसद में घुस गए, हंगामा हो गया, मार, बड़ी विचित्र स्थिति बन गई है नेपाल में। अब क्या होगा क्या नहीं होगा इसका भी विशेष समाचार कल आएगा। और अब यहाँ पर भारत को भी सचेत हो जाना चाहिए। जो भी सरकार आए, चाहे वो इंडिया गठबंधन की सरकार हो, गडकरी जी की सरकार हो, या ये अमित शाह जो कभी भूले भटके वो पीएम बन गए तो उनकी सरकार को, अब तो बड़ा कठिन मामला हो गया। अब संसद में न तो झूठ बोल सकोगे, न घमंड चल सकेगा, न अहंकार चल सकेगा। अब पूरे राष्ट्र का संचालन संविधान के हिसाब से होगा, कानून के हिसाब से होगा, ये भी तय हो चुका। अब कल का दिन भारत के राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण दिन सिद्ध होगा। जो भी है कल आपको विस्तृत बात करेंगे। इसके पहले भी अभी जो रात को कुछ घटनाएं आई है ना, घटना चक्र घटेगा, उससे भी आपको अवगत कराएंगे। आज अभी फिलहाल तो इतना ही। आपको हमारा यह एपिसोड और सारा जो विवरण दिया है कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।